सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन तस्वीरों में दिख रही है कंक्रीट सड़क, जो काफी समय से इस सड़क के निर्माण को लेकर कई विवाद हुए, लेकिन अब इस सड़क का निर्माण कर यह कंक्रीट सड़क बनाए जाने से स्थानिक दुकानदारों ने पूर्व नगर सेवक का स्वागत सत्कार कर आभार जताया गया है। दरअसल उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल नंबर 17 में कैंप 5 गाउन बाजार में अनंतपुरी दरबार वाला रास्ता, जो अब सीमेंट कंक्रीट बनाए जाने को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री को शॉल पहनाकर स्वागत किया और आभार जताया है। यह रास्ता पिछले काफी समय से कुछ कारणों के चलते इस रास्ते का कार्य रुका हुआ था, जिसके बाद पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री जी की तरफ से दुकानदारों के साथ बैठक कर रास्ते को बनाने में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालकर अब यह रास्ता सीमेंट कंक्रीट बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देखते हुए स्थानिक दुकानदारों में खुशी का माहौल था और दुकानदारों की तरफ से भरत गंगोत्री जी का स्वागत कर आभार जताया गया है। सब दुकानदार खुश है और मेन जो भरत गंगोत्री जी ने हमें साथ दिया और जो ये फंड लाए और ये जो रोड बना है, हम सब व्यापारी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी ऐसा काम करते रहे। इस रास्ते पर रोड कटिंग था, जिसके लिए दुकानदारों को काफी अपना दुकान देना पड़ा या तोड़ा गया था, तो इस विषय पे दुकानदार काफी नाराज थे। आप व्यापारियों के अध्यक्ष हो, इस बारे में क्या बताएंगे? राजेश जी, ये जो बात बोल रहे हो आप, जो अभी हो गया है बहुत अच्छा हुआ है, कोई व्यापारी नाराज नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो सहयोग करना ही पड़ेगा। आज अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी काम आगे नहीं होगा। ये दुकानदार और भरत गंगोत्री जी का बहुत आभार मानते हैं सब दुकानदार भी, पूरी बाजार गाउन बाजार के ये रोड बन गया, अच्छी तरह बना है और आगे भी ऐसा कार्य होते रहेंगे। जय झूलेलाल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भरत गंगोत्री जी का, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ ये रोड कंक्रीट हम लोग को करके दिया है। और यहाँ का जो सब व्यापारी लोग हैं, उन्होंने भी पूरा सहकार दिया हमें, इसी वजह से ये बहुत जल्द पूरा हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री गंगोत्री जी का। पहले तो मैं इष्ट देवता को जय झूलेलाल जी से स्टार्ट करूँगा। शुरू से गंगोत्री साहब ने दुकानदारों को जितना सहयोग दिया है, उसके लिए हम सब दुकानदार उसके आभारी हैं और बहुत खुश हैं। रोड जो अब बना है, बढ़िया से बढ़िया बना है। रोड अब चौड़ा भी लगने लगा है, व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है। और गंगोत्री साहब तो शुरू से पहले जल देवता का भी उसने बहुत कार्य किया है, पानी वगैरह बांटना जब पानी की तकलीफ़ थी, और यहाँ रोड बनाना भी चालू किया है। इसके लिए मैं गंगोत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम तहे दिल से भरत गंगोत्री का आभार प्रकट करते हैं कि जो गाउन बाजार को एक सख्त ज़रूरत थी अल्टरनेट रोड की, बहुत सी ट्रैफिक थी मेन रोड की वजह से, भरत गंगोत्री ने बहुत कठिनाई आई इस रोड पे, मगर एंड ऑफ द डे ये रोड का कार्य आज पूरा हो गया और हम पूरी बाजार की ओर से इनका सम्मान करते हैं और बहुत खुश हैं आज। देखिए, व्यापारी लोगों ने हमेशा सहयोग दिया और उसमें उनकी जो व्यापारी पंचायत है, उन्होंने मिलके अच्छा निर्णय लिया था। मगर कुछ विरोधी नेता थे इस शहर के, जो हानिकारक लोग हैं, जो चाहते नहीं थे कि भाई ये रोड डेवलप होवे, जिसके कारण वो किधर न किधर से बाधा डालते थे। और वो सब बाधाएं पार करके वो मुश्किलें मुझे भी आई, हमारे साथ जो जुड़े यहाँ के व्यापारी लोग हैं उन सबको भी आई, क्योंकि रोड बनने में थोड़ा टाइम लग गया। वो किसी न किसी कारण कुछ न कुछ अड़चने डाल रहे थे। पर आपने भी पीछे नहीं लिया इस चीज़ को, रुके रहे पर काम पूरा किया। देखिए, कुछ काम करने रहेंगे तो उसके लिए हमें एक जगह पे आके रुकना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना पड़ता है। आज वो निर्णय के कारण आज देखिए सब व्यापारी लोग आज खुश है
और उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया। किधर जिनकी कटिंग थी उन्होंने काफ़ी अच्छा कटिंग करके रास्ते का चौड़ीकरण किया है। और आज जिस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है, यहाँ उनके लिए ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ अंदर आ रही है, तो वो उनका ही फ़ायदा है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे एक दुकान था जो कुछ टाइम पहले 9.5 लाख रुपए में मुझे बताया गया कि सेल हो रहा है, आज 7 महीने में उसकी वैल्यू 17 लाख हो गई है रोड बनने के कारण। तो ये बेनिफिट भी सब व्यापारियों का ही है। तो आज समझो अगर कोई व्यापारी कुछ योगदान देता है शहर के लिए कि आगे आके कुर्बानी देता है, तो उसका बेनिफिट उसको 10 टाइम्स मोर ज़्यादा मिलता है और उसकी प्रॉपर्टियों की वैल्यू भी बढ़ती है। तो मैं चाहूँगा कि शहर में बनने के लिए ऐसा ही सहयोग सब जगह मिलता रहेगा ना, तो आगे चल के उल्लासनगर का अच्छा विकास हो सकता है। तो जिस तरह हम आज अपने घर के अंदर रह के अगर कुछ काम करते, तो घर के अंदर भी बनाने के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती है, अड़चनें आती है और टाइम भी लगता है। तो इसी तरह ये भी चीज़ों को बनाने में, और ये तो पब्लिक के बीच में है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ लोग तो आंदोलन करने के लिए पैसा लेके मेरे कामों में आंदोलन कर रहे हैं, वो रोड पे सो जाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये जिसके कारण डिले होता है। मगर ये काम ज़रूर पूरे होंगे 100%। मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर हमारा 4 और 5 नंबर का एकदम नया चेहरा दिखेगा पूरे उल्लासनगर में, और वो सुविधाएं सब आम जनता के लिए रहेगी। धन्यवाद। आपके प्रभाग में रास्तों के विकास को लेकर लगातार आपको निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस तरह के काम पूरे शहर में दूसरे प्रभागों में भी होता है, लेकिन वहाँ पर जो व्यापारी है या जो रोड कटिंग वगैरह है, तो दूसरे नेता उनको थोड़ा बरखलाते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो ऐसे नेताओं को और व्यापारियों का क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने बोला कि मेरे को हमेशा टारगेट किया, आज तक उल्लासनगर में एमएलए हो या उससे बड़े नेता लोग हो, कोई 25 करोड़ निधि नहीं ला सका है गवर्नमेंट से। जो निधि आज हमने लाई है उसके कारण ये सब हमारे दुश्मन बन गए हैं, और वो दुश्मनी निकालने के लिए मुझे टारगेट किया जाता है कि भाई ये विकास कर लेगा तो शहर के अंदर इसका नाम हो जाएगा, जिसके कारण ये लोग हमेशा मेरा विरोध करते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाला टाइम उल्लासनगर का अच्छा है, अच्छा विकास होगा। जिस तरह आज उल्लासनगर से लोग पब्लिक विकास के कारण शहर छोड़ के चली गई है, हम चाहेंगे कि ऐसा विकसित हो उल्लासनगर के, वापस से जो हमारे यहाँ शहर छोड़ के गए हैं वो उल्लासनगर में वापस बसने आनी चाहिए। इस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए। भरत भाई, आप कहते हो 25 लाख का निधि, 25 करोड़ 25 करोड़ का निधि पैनल नंबर 17 में आपने लगाया और विकास किया। 200 करोड़ का निधि 141 में आया, फिर भी वो दिख नहीं रहा। तो आगे आप काम कर पाओगे इसका? देखिए, हमारा शुरू से ही रहा है। मैंने भी कुछ ही दिन पहले हमारे कुछ पदाधिकारी थे, मैंने बोला एक पैनल दूसरे में भी 24 करोड़ हुआ है, अगर मैं उसका विकास देखता हूं तो मैंने जो 25 करोड़ में काम किया है वो 200 करोड़ के बराबर है अगर देखा जाए तो जिस तरह वो लोग पैसे ला रहे हैं और नाली और गटर में डाल रहे हैं, तो वो दिखेगा कहाँ से? अब नाली और गटर में आपको पता है कि किस तरह काम होता है, खाली ऊपर से प्लास्टर होता है, बाकी का वैसा ही रह जाता है। तो अगर उनको सही मायने में आने वाले उल्लासनगर में अच्छे नेता को चुनेंगे तो ये विकास और भी ज़्यादा दिखेगा। झूलेलाल बाजार एसोसिएशन पंचायत का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज मुझे ये सम्मान दिया है, और चाहूँगा कि ये जो एसोसिएशन है इस पंचायत या गौंड बाजार की इसी तरह काम करे और व्यापारियों को न्याय देती रहे। धन्यवाद। पैनल क्रमांक 17 के जो कार्य सम्राट नगर सेवक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से पैनल क्रमांक 17 का विकास किया, व्यापारियों को सुविधाएं दी, और यहाँ पर व्यापारी आपको खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इस पैनल क्रमांक 17 का आदरणीय भरत गंगोत्री साहब ने विकास किया है, और आने वाली 141 विधानसभा के चुनाव में जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे, तो 141 विधानसभा की उल्लासनगर की जो जनता है वो ऐसे विकास पुरुष को आशा के रूप में देख रही है। निश्चित तौर पर पैनल क्रमांक 17 को मॉडल के रूप में 141 विधानसभा में पेश कर रहे हैं, और पैनल क्रमांक 17 के विकास को देखते इस बार उल्लासनगर में परिवर्तन निश्चित है। और इस बार का विधायक जो महाराष्ट्र की विधानसभा में 141
विधानसभा उल्लासनगर से जाएगा वो भरत गंगोत्री साहब होंगे। निश्चित तौर पर यहाँ के व्यापारी, उत्तर भारतीय, महाराष्ट्र के लोग वो चाहते हैं कि शहर में जो 141 विधानसभा में विकास नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर जो आपने बताया कि 200 करोड़ फंड लेकर के आए हैं, अब यहाँ का आमदार सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए निकला है और इलेक्शन की घोषणा होने वाली है तो वो सिर्फ फर्जी दिखावा कर रहे हैं नारियल फोड़ करके, और वो फंड जो है वो कागजों पे बंदर बाट करेंगे। लेकिन भरत गंगोत्री साहब ने 25 करोड़ इस पैनल के लिए ला करके दिखाया है कि मुझे विकास करना है और इस शहर का इस तरीके से विकास करना है कि लोग, पूरा शहर उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाने, और वो विकास पुरुष है ही। तो निश्चित तौर पर इस बार उल्लासनगर 141 विधानसभा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और आने वाले इस इलेक्शन में इस बार आमदार के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे भरत गंगोत्री जी। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।